हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां की हम साहित्य से संबंधित सभी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम भारतेंदु की सुप्रसिद्ध रचना जो कि नाट्य रासक रूप में है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी माना जाता है, उसके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत दुर्दशा के माध्यम से भारतेंदु जी क्या बताना चाहते हैं। इसमें कोई भी प्रमुख पात्र नहीं है, बल्कि प्रतीक पात्रों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति के बारे में बताया गया है। भारतेंदु कृत यह भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ और प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन समाज का वर्णन किया गया है। और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है भारत दुर्देव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी। और भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का लोगों से आह्वान किया है। भारतेंदु जी ने लोगों से भारत की जनता को सावधान रहने, देश की उन्नति के लिए एक साथ रहने का संदेश दिया है। इस नाट्य रासक में कुल 6 अंक हैं और 19 पात्र हैं। तो चलिए पहला अंक शुरू करते हैं। पहले अंक जो है वो कविता के रूप में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। रोहू सब मिली के आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। जह भय शाक्य हरिश्चंद्रु नह श्रेयाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जह भीम कर्ण अर्जु की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अविद्या राती। अब जह देखूं तह दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई जबन सैन। पुनि भारी तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस्य कुमति कलह अंधियारी। भय अध पगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात इहीं रहे अति खवारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत, हा हा सबके ऊपर टिकस की आफत आई। हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात यही रहे अति खवारी। ये पंक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो अब दूसरा अंक शुरू करते हैं। दूसरे अंक का जो स्थान दिया गया है वो है शमशान और टूटे फूटे मंदिर। कौआ, कुत्ता, सियार घूमते हुए दिखाई दिए हैं। अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक में। भारत, हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दुतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचग्र नेव दास्यामी विना युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि यह भूमि तो शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, रोता है मात। राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से तो वह भी न सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। फिर से इसमें कविता रूप में गीत शुरू होता है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत, फिरत में हाहा होय अनाथ। जाकी शरण गहत सोई भारत, सुनत न कोई दुख गात। दीन बन्यो इत सो उत डोलत, टकरावत निज मात।
दीन दीन विपत्ति बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत खाई उभारो नाथ। इसमें भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भारत की दुर्दशा कितनी बुरी है और फिर भी लोग अंग्रेजों के ही गुलाम हैं, उनकी ही गुलामी करने के लिए वो बैठे हुए हैं और कोई भी प्रयासरत नहीं है, एकता से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। इन पंक्तियों के बाद नाटक से आवाज आती है कि नेपथ्य से कठोर और गंभीर स्वर में आवाज आती है, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा को जड़ से ना खो डाला तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता कांपता रोता हुआ, अरे यह विकराल वदन कौन मोह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है, हाय हाय इससे कैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक कोर ही कर जाएगा, हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी, हाय अब मेरे प्राण कौन बचाएगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा और मूर्छा खाकर भारत गिर जाता है। सच में भारत की दुर्दशा इससे और कितनी बुरी हो सकती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उसी समय निर्लज्जता का प्रवेश होता है, मेरी आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी 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 छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धनमान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है, देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया, उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले नहीं उठेगा, नेपथ्य की ओर आशा आशा जल्दी आओ, आशा आती है, निर्लज्जता यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो, आशा मेरी आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी चिल्लाती हूँ, दोनों उठाकर भारत को ले जाते हुए, सिर खुला है ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसे गिरता पड़ता कि अग खुले, सिर खुला, खानगियों का सा भेष। अब इसमें भारतेंदु जी तीसरे अंक के विषय में बताते हैं, जिसमें स्थान जो है वो मैदान का है और फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं और जिसमें भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज, मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग, फूट बैर ओ कलह बुलाऊं ले आऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर, काफिर काला नीच पुकारूं तोड़ू पैर ओ हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ, मेरी बुलाई देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, नाचता हुआ है भारत दुर्देव। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक कस्सा बाकी है अब की, हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर, क्रूर आधा तिरस्थानी आधा मुसलमानी भेष, हाथ में नंगी तलवार लिए भारत दुर्देव है। सकता है कि अंग्रेजी अलमारी में भी हिंदू ना सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से औगुन, हा हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हा 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 हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोगों की दामन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र है उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो, है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर कोई है तो उसी टाइम सत्यानाश फौजदार आता है,
सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश। आए हैं हम राजा के काम, घर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का करम, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। दुर्रानी अहमद नादिर साहब, फौज के मेरे तुच्छ सिपाहा, है हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। भारत दुर्देव, आह सत्यानाशी आए, आओ देखो अभी फौज को, कब हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घिरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, सो सब जनु पहिलही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिनको जो हुक्म है कह दिया जाए। भारत दुर्देव, किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनाए। खान पान सबद सबन सो बर्जी छुड़ायो, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। बालकपन में व्याही प्रतिबल नाश कियो सब, करी कुलीन के बहुत ब्याह बल धीरज मारियो। विधवा विवाह निषेध कियो विचार प्रचार्यो, रोकी विलायत गमन कुप मंडुक बनायो। औरन को सत्सर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। ईश्वर सो सब विमुख के हिंदू घबराई। भारत दुर्देव, आहा हा हा शाबाश शाबाश, हाँ और कुछ भी धर्म ने किया। सत्यानाश फौजा, हाँ महाराज, अप्रस 16 छूत रति भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सवे चौका चौका लाए। भारत दुर्देव, और भी कुछ। सत्यानाश फौजा, हाँ, रची के मत वेदांत को सबको बाह्य बनाए। हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोड़ी हाथ अरुपाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू भ्रम हो गए। किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही ना रही। ज्ञानी बनकर विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए, और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशों द्वार का पतन कहा। बस जय शंकर की। भारत दुर्देव, अच्छा और किसने क्या क्या किया। सत्यानाश फौजदार, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा, पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा, सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर का ही सही। संतोष परम सुख, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष की बड़ी सहायता की है। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुर्देव, और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार, फिर महाराज जी जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजी। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने अच्छे साफ हाथ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल इतने गोले मारे कि अटाधार कर दिया। फिर सिफारिश ने भी खूब छकाया, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तूफे, घूस और चर्दे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई, बाबा की दिशा घूम गई। मोटा भाई बना बना कर मुंड लिया। एक तो खुद यह सब पेंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, बाएं धाए गिनी गई, वर्णमाला कट कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारत दुर्देव, और भला कुछ लोग छिपा कर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार, हाँ सुनिए। फूट डहा, लोभ, भोग, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रमार्जन और निर्बलता,
ये सब भेजे थे और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला हिला कर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पार के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक के देखे आही क्या करते हैं। भारत दुर्देव, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और काला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारत दुर्देव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महस्कर, मध्य, आलस्य, अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार, जो आज्ञा। भारत दुर्देव, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल, विद्या तीनों गई, अब किसको बल कूदेगा? यहाँ पर भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है कि कैसे अंग्रेज भारत में निर्लज्जता, मदिरा, अंधकार, अनपढ़ता, रोग, आलस्य फैलाना चाहते हैं और भारत की दुर्दशा को और निंदनीय बनाना चाहते हैं।